व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, आज की दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो बिना किसी लक्ष्य के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। उनको अपनी लाइफ की कुछ भी इम्पोर्टेंस मालूम ही नहीं है। कहीं आप भी उन्हीं लोगों में से तो नहीं हैं। आई होप आपने लाइफ में कभी ना कभी लक्ष्य ज़रूर बनाया होगा, पर अगर ना बनाया हो तो ज़रूर बनाइए, क्योंकि आपका प्रोफेशन चाहे कुछ भी हो, चाहे आप स्टडी करते हो, चाहे आप जॉब करते हो, या फिर आपका खुद का व्यवसाय हो, आप अपने काम के अनुरूप लक्ष्य ज़रूर बनाइए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन व्यर्थ है। मैं अगर खुद की बात करूं तो मेरा हमेशा यही लक्ष्य रहता है कि मैं इस चैनल को बहुत बड़ा चैनल बनाऊं, इतना बड़ा कि इस चैनल के माध्यम से मैं लाखों करोड़ों लोगों की मदद कर सकूं, उनकी लाइफ को बेहतर बना सकूं और उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सकूं, उन्हें सफलता के लिए हमेशा प्रेरित करता रहूं, उनकी ज़िंदगी से निराशा को हमेशा के लिए दूर कर सकूं, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं निरंतर प्रयासरत हूं। अगर लक्ष्य न हो तो ज़िंदगी में भटकाव होता है। बिना लक्ष्य के लाइफ को जीने का कोई मतलब नहीं होता है। अपने लक्ष्य को बनाइए और फिर उसे पाने के लिए प्लानिंग कीजिए, योजना बनाइए, और उस लक्ष्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है नॉलेज यानी ज्ञान पाने के लिए आप सेल्फ स्टडी करें। उन पुस्तकों का, उन बुक्स का, उन मैगजीन्स का सहारा लें जो आपके लक्ष्य से रिलेटेड हो, आपके लक्ष्य से संबंधित हो। आपके कार्य से संबंधित प्रसिद्ध लोगों को सुनिए, आपके कार्य से संबंधित प्रसिद्ध लोगों को जानिए, उनके अनुभवों को जानने का प्रयास कीजिए कि सफल लोग कैसे सफल हुए। उन लोगों की जीवनी पढ़िए, उनकी सक्सेस स्टोरी को पढ़िए। इस वीडियो में मैं आपको सफल होने के कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सारी जानकारी शेयर करूंगा आज इस वीडियो में, लेकिन जानकारी शेयर करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और मोटिवेशनल नॉलेज। तो चैनल को सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समस्याओं को मैनेज करना सीखिए। जब आप कोई लक्ष्य बना लेते हैं तो उस लक्ष्य को पाने तक आपको कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो इन समस्याओं को देखकर आप घबराइए नहीं, बल्कि उन समस्याओं का सामना सोच समझकर हल कीजिए और वह प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो इसका रास्ता ढूंढिए। आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कई बार प्रॉब्लम्स को देखकर ऐसा लगेगा कि क्यों ना मैं हार मान लूं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। प्रॉब्लम को खुद पर हावी नहीं होने देना है, अन्यथा आपको सक्सेस, सफलता कभी नहीं मिल पाएगी। ये ध्यान रखिए, हमेशा सफलता के बीच में कुछ न कुछ चीज़, कुछ न कुछ रुकावटें आपके लक्ष्य के बीच में अवश्य आएगी, और अगर आपने उन रुकावटों को दूर कर लिया तो आप अपने टारगेट, अपने लक्ष्य के बहुत जल्दी नज़दीक पहुंचेंगे। और वैसे भी सफलता के लिए लड़ना पड़ता है, क्योंकि सफलता किसी शॉर्टकट से नहीं मिलती है। और दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी से मतलब है कि आपने लगातार सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। आप चाहें जिस भी कार्य क्षेत्र में काम करते हो, उससे रिलेटेड चीज़ें सीखने की आप में ललक होनी चाहिए। तभी आप ज्ञान को, नॉलेज को इकट्ठा कर पाएंगे जो आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। दोस्तों, ज्ञान पाने के लिए आपको खुद सेल्फ मोटिवेट होना होगा, सेल्फ अपने आप को प्रेरणा देनी होगी, वरना कोई आपके दिमाग में ज्ञान तो ज़बरदस्ती डालने से रहा। आपको खुद ही उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा, अपने सोचने की शक्ति को बढ़ाना होगा, अपनी सोचने की शक्ति का दायरा बढ़ाना होगा, सोच को बड़ा रखना होगा। छोटी सोच मत रखिए। छोटी सोच रखने वालों की लाइफ भी सीमित हो जाती है। आपकी थिंकिंग जितनी बड़ी होगी, आपकी सोच जितनी बड़ी होगी, उतना ही आप अपने लक्ष्य को पाने के तरीके अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और आपका माइंड यानी आपका दिमाग भी आपको नए नए आइडियाज़ देगा। इसके लिए सेल्फ स्टडी, सेल्फ मोटिवेशन करने से कभी मत चूकिए। जितना आप सीखेंगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। और दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को बेस्ट बनाने का प्रयास कीजिए। आपको सफलता पानी है तो खुद की कमजोरियों को ढूंढिए और उसे दूर करिए।
ऐसा मत सोचिए कि कोई आपकी कमजोरी को बताएगा तभी आप उस पर गौर करेंगे। आप अपनी कमजोरियों को खुद ढूंढिए और सेल्फ इम्प्रूवमेंट से आप धीरे धीरे बेटर बनते चले जाएंगे। खुद को ढूंढिए कि आप में कौन सी कमजोरियां हैं। जैसे मेरे इस चैनल पर जब मैंने ये चैनल शुरू किया था तब मैं बहुत अटक अटक के बोला करता था। मैंने उस चीज़ को खुद फील किया और फिर उसके बाद में उसमें सुधार करने का प्रयास किया, जो आज आपको इस चैनल पर दिखाई दे रहा है। तो आप अपनी कमजोरियों को ढूंढिए और उसे दूर करने का प्रयास कीजिए ताकि आपको सक्सेस जल्दी मिले, सक्सेस के आप जल्दी नज़दीक पहुँचें। अपनी वीकनेस को ढूंढिए और उन्हें नोट कर लीजिए और कोशिश करिए कि हम उसे कैसे हम दूर कर सकते हैं। आप अपना आकलन खुद से करिए, न कि किसी और से करवाइए। यदि किसी और से आप तुलना करेंगे तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। अगर खुद से तुलना करेंगे तो आप में लगातार सुधार होता चला जाएगा। सिर्फ कुछ करने के लिए कुछ मत करिए, बल्कि अपना बेस्ट देने के लिए कुछ करिए। अपना आकलन हमेशा हाई लेवल का करिए। खुद को कमज़ोर मत समझिए, खुद को कमज़ोर मत आंकिए। मान लीजिए कि आप स्टूडेंट हैं तो आप सिर्फ पास होने के लिए एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, बल्कि सबसे टॉप रिजल्ट, सबसे अच्छा रिजल्ट देने के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। प्रयास ये कीजिए कि मैं सबसे अच्छा रिजल्ट लेकर आऊँ। इसलिए लग जाइए खुद को बेटर नहीं बल्कि बेस्ट बनाने में। और दोस्तों ये बात याद रखिए कि कोई भी एक दिन में बेस्ट नहीं बनता है, एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, बल्कि रोज़ाना खुद को बेस्ट करने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। और दोस्तों सफलता प्राप्त करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यदि हार मिलती है तो हार से घबराइए नहीं, क्योंकि जीवन में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सफलता मिले। नेवर गिव अप। कभी भी अगर आपको सफलता ना मिले या आपको हार का सामना करना पड़ जाए तो आप घबराइए मत और मैदान को छोड़कर भागने की मत सोचिए। कोई भी सफलता पहली बार में नहीं मिलती है, बल्कि हारने के बाद ही जीत मिलती है। हार के बाद ही जीत है। दोस्तों जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो खुद को मोटिवेट करिए कि आपने पहली बार क्या गलती करी उसे सुधार कीजिए और आप अगली बार अपना बेस्ट करिए। आपने जो गलतियां करी है, जो कमियां रह गई है, उसे इम्प्रूव करिए और नेक्स्ट टाइम पूरी तैयारी के साथ जुट जाइए। निश्चित तौर पर आप विजयी रहेंगे। और दोस्तों ये लाइन याद रखिए कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता तो एक चुनौती है, स्वीकार कर और देख कमी कहाँ रही, सुधार कर। इसलिए दोस्तों निरंतर प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप लगातार प्रयास कीजिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप प्रयासरत रहिए। और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अपने माइंड का, अपने दिमाग का सही उपयोग करिए। जो भी व्यक्ति सफल होते हैं या आपने अपनी लाइफ में जिन सफल व्यक्तियों को देखा होगा, उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि वह अपने दिमाग का सही जगह पर सही उपयोग करते हैं। भगवान ने, ईश्वर ने हम सभी को बराबर दिमाग दिया है, फिर भी कोई व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है तो कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है। यह सब हमारे सोचने, विचारने के तरीके पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं, हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हमारे बारे में हम जो सोचते हैं वही होता है। लोग क्या सोचते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए। हम हमारे माइंड का यूज़ कहाँ कर रहे हैं। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अच्छा सोचिए, जिससे कुछ क्रिएटिव या कुछ अलग आप करके दिखा सकें। और दोस्तों सफलता की ओर कैसे बढ़ें ये सोचिए। अगर कुछ भी सोचेंगे नहीं तो आपके दिमाग में जंग लग जाएगी और कहीं आप कुएं के मेंढक की तरह लाइफ गुजारने लगेंगे। तो क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जीने का जिसमें नई सोच ना हो, जिसमें ज़िंदगी बढ़ने का आगे हौसला ना हो। तो दोस्तों अपने दिमाग का सही उपयोग करिए, सही कार्यों में लगाइए, पूरा फोकस करिए। तो दोस्तों सफलता प्राप्त करने के, लक्ष्य प्राप्त करने के मैंने कुछ यूज़फुल टिप्स आपको बताए हैं। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।